Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज के वीडियो में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2, उसका क्वेश्चंस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स आप अपने स्क्रीन पे ऑलरेडी देखना शुरू कर दिए होंगे। जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। इसमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करके आपको सिंप्लीफाई करना है। लाइक टर्म्स आपने समझ लिया है। 12.1 में मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ कि लाइक टर्म्स होता क्या है। तो इसमें आपको लाइक टर्म्स को ढूंढ के उसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो, क्वेश्चन है 21b - 32 + 7b - 20b। 3 टर्म्स हैं जिसके साथ b लगा हुआ है और एक टर्म्स -32 है, यानी b वाले टर्म जो सब हैं वो क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे, अब चाहो तो एक जगह आप b वाले टर्म को लिख भी सकते हो, +7b - 20b। जो टर्म जहाँ जाएगा अपना साइन खुद लेके जाएगा। जैसे -20b था तो यहाँ हमने -20b लिखा, +7b था तो यहाँ हमने +7b लिखा। 21b के पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस है, और -2 अकेले टर्म है, इसका और कोई टर्म नहीं है। अब b वाले टर्म का सिंप्लीफाई कर लो। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में हम साइन ध्यान से देखते हैं। देख रहे हैं कि 2 के पहले प्लस है और 1 के पहले माइनस है। प्लस वाले सेम साइन में ऑलवेज प्लस का काम होता है और डिफरेंट साइन में ऑलवेज माइनस का काम होता है। 21 और 7 को अगर आप प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 28 भी। प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों में सेम साइन थे, -20b - 32। अब देख रहे हो दोनों में डिफरेंट साइन है, 28 भी प्लस में है, 20 भी माइनस में है। मैंने अभी भी बताया था कि डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28 में 20 माइनस कर लो, 8 आ जाएगा, और -32 का और कोई लाइक टर्म्स था नहीं, इसीलिए एज इट इज 32 को लिख लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर हुआ 8b - 32। सिमिलरली जितने भी इसमें आगे पार्ट्स हैं सब इसी तरह से करेंगे हम। सेकेंड पार्ट भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें z² के टर्म में, z के टर्म में और zq के टर्म में वही काम। लाइक टर्म्स को चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, -z² + 13z²। 2 ही लाइक टर्म्स हैं z² के। z के टर्म जो हैं -5z - 15z, और zq वाले जो टर्म है वो अकेला है, +7zq। अब ध्यान से देखो, 13 में प्लस है और z² में माइनस है, तो अलग अलग साइन में कौन सा काम होता है, सब्ट्रैक्ट का काम होता है। z² मतलब क्या, 1z²। 13 में 1 माइनस कर लो, 12 हो जाएगा। तो आप 12z² लिख सकते हो। उसके बाद 7z² अकेले है तो चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो zq को आपको पहले लिखना चाहिए था। उसके बाद z वाले टर्म 2 हैं, एक -5z, दूसरा है -15z। दोनों में आप देख रहे हो माइनस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, माइनस देख के आराम से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। सेम साइन देखो, अब साइन दोनों में सेम है तो कौन सा काम होगा, एडिशन होगा, प्लस का काम होगा। डिफरेंट साइन जब भी देखो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यार सेम साइन माइनस है तो भी प्लस का ही काम होगा। सेम साइन में प्लस का काम होता है, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, साइन दोनों में सेम होना चाहिए। तो 15 और 5 मिलके क्या हो जाएगा,
20 हो जाएगा। अब आंसर में कौन सा साइन लगाएंगे, तो आंसर में साइन लगाने का है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि साइन क्या है दोनों में, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दोनों में प्लस होता तो प्लस लगाते हैं। हमने 12 को पहले प्लस क्यों लगाया, क्योंकि साइन तो अलग अलग था, 13z² और -z², तो हमने सब्ट्रैक्ट का काम कर दिया। साइन हम वही लगाते हैं जिस नंबर वाली साइन ज़्यादा हो, जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा हो। जैसे यहाँ 13 में कौन सा साइन है, प्लस, ये ज़्यादा है कंपेयर टू 1z², इसीलिए हमने प्लस लगा दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा 12z² प्लस 7z³ - 20z। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें लिखना पड़ेगा। अब तो थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो होगा p माइनस, अभी स्क्रीन पर तो नहीं देख रहे हो, अपने बुक पे देख रहे होगे, p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी मैं पहले लिख लेता हूँ, आपके NCERT बुक के एक्सरसाइज 12.2 के फोर्थ क्वेश्चन है 3a - 2b, 3a - 2b माइनस ab माइनस, फिर ब्रैकेट है a - b प्लस ab, फिर ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 3ab प्लस b - a। ये आपका क्वेश्चन है NCERT बुक, जो कि CBSE सिलेबस होता है, टेक्स्ट बुक भी उसको कहते हैं। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के ये थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने लिख लिया। थर्ड और फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट p माइनस, ब्रैकेट में p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। पहला काम क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर लो। जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा p, यहाँ माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा q, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन था, फिर माइनस q। अब यहाँ भी माइनस साइन है तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस q प्लस p हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ भी लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करेंगे हम। तो लाइक टर्म्स आप देख रहे हो, p माइनस p है, p माइनस p, एक में प्लस p है एक में माइनस p है, तो ये चाहो तो कैंसिल कर सकते हो या जीरो कर सकते हो, p माइनस p कैंसिल हो गया। सिमिलरली q माइनस q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास बचेगा q माइनस q प्लस p, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो p माइनस q, यानी थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा p माइनस q। सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट करना शुरू करते हैं, 3a माइनस 2b माइनस ab, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो आगे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस b है तो प्लस b, प्लस ab है तो माइनस ab, इधर एज इट इज उतार लो, प्लस 3ab प्लस b माइनस a। यहाँ भी अब लाइक टर्म ढूंढो और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट, जहाँ जो नेसेसरी होगा वो करो। अब इधर देखो 3a माइनस a है, यहाँ भी माइनस a है, a वाले कितने टर्म है 1 2 3, तो चाहो तो x जगह भी आप लिख सकते हो 3a माइनस a माइनस a। अब b वाले टर्म देखो माइनस 2b प्लस b प्लस b। ए बी वाले कितने टर्म है माइनस ए बी प्लस 3ab, यही सारे टर्म्स हैं। अब 3a, अब a और a में दोनों में क्या है, सेम साइन माइनस है, तो इक्वल साइन में कौन सा काम होता है, ऐड होता है। माइनस ए मतलब क्या, माइनस 1a माइनस 1a, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है। a और a मिल क्या हो गया 2, दोनों में साइन माइनस ही है तो माइनस 2a। अब इधर माइनस 2b है, b और b में भी सेम साइन प्लस है तो यहाँ भी काम प्लस का ही होगा, b प्लस b 2b, साइन प्लस का था इसलिए प्लस 2b। माइनस ए बी
इसमें भी एक ही साइन है, प्लस होगा तो -2ab हो जाएगा प्लस 3ab। इसके बाद आप क्या करोगे, 2b और 2b देख रहे हो, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, ये दोनों कैंसिल होगा। 2b और 2b मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने उसको कैंसिल करके दिखा दिया। चाहो तो आप 0 भी लिख सकते थे। अब 3a में अगर 2a माइनस करोगे, दोनों में अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर a हो जाएगा। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए प्लस a भी लिख सकते हो, या खाली a का मतलब भी हुआ प्लस a। अब 2ab और 3ab, यहाँ भी दोनों में अलग अलग साइन है। 3 में 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1ab हम नहीं लिखते, ab का मतलब ही होता है 1ab। प्लस वाली नंबर ज़्यादा थी इसीलिए प्लस ab, यानी आंसर क्या होगा, a प्लस ab। इस तरह से आपके जो 4 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट है और 6 पार्ट, 2 पार्ट्स इसके बच गए जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। 5th पार्ट में भी आपको वही करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स को एक साथ करके उसको सिचुएशन के अनुसार ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। 5x² हुआ है 8, ये तो xy² है। x² y वाले टर्म्स 2 हैं, एक तो x² y है, एक है yx²। दोनों सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो उसको एक जगह लिख सकते हो आप। 5x² y प्लस 3yx²। इसमें x² पहले y बाद में, y पहले है x² बाद में, इतना ही डिफरेंट है। उसके बाद x² वाले टर्म -5x², एक और इधर है +x², और y² वाले कितने टर्म है, y² वाले टोटल 3 टर्म्स हैं, -3y² y² -3y², और एक टर्म जो है 8xy²। इसके और कोई लाइक टर्म्स xy² वाले कोई और लाइक टर्म्स नहीं है। अब 5 और 3 दोनों में क्या है, एक ही साइन प्लस है। एक ही साइन में कौन सा काम होता है, ऐड होता है। 5 + 3 8x² y। अब x², इसमें दोनों में साइन डिफरेंट है, एक में -5 है, एक में प्लस x² मतलब 1x²। अलग अलग साइन में हम क्या करेंगे, माइनस का काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन कौन सा लगाएंगे, तो आप ध्यान से देखोगे कि साइन माइनस वाली साइन जो है उसके नंबर ज़्यादा हैं। जिस साइन वाले नंबर ज़्यादा होते हैं वही साइन लगता है, तो इसीलिए इसके आंसर में क्या लग जाएगा, माइनस। नेक्स्ट है 3y² y², तीनों में एक ही साइन है। जैसे 2 में एक ही साइन होता है तो हम प्लस करते हैं, उसी तरह से अगर तीनों में भी एक साइन है तो आराम से आप प्लस कर सकते हो, क्योंकि सेम साइन में ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। 3 + 1 4 + 3 7 हो जाएगा। साइन कौन सा लगाएंगे, साइन तो मैं पहले कह दिया, जब सेम साइन हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो साइन क्वेश्चन में है वही साइन आंसर में भी आएगा। प्लस 8xy², यही आपका आंसर हो जाएगा 5th पार्ट का। 8x² y -4x² -7y² प्लस 8xy²। अब जो नेक्स्ट पार्ट है और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है, इसका सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3y² प्लस 5y - 4। किसी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है। प्लस साइन में ब्रैकेट ओपन करने में साइन चेंजेज नहीं होते हैं, लेकिन नेक्स्ट ब्रैकेट में आप देख रहे हो उससे पहले माइनस साइन है, इसीलिए इसके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। 8y का अपना कोई साइन नहीं है, प्लस है तो इसलिए माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस, -4 है तो +4। अब वही काम करो, लाइक टर्म चाहो तो एक साथ करके सो भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। 3y² और y², 2 लाइक टर्म्स हैं। y² के दोनों में एक ही साइन प्लस है, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। साइन प्लस ही है तो प्लस हो जाएगा। अब 5y और 8y दोनों में डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 8 - 5 3 हो जाएगा। माइनस वाले नंबर ज़्यादा है तो माइनस लग जाएगा। अब -4 + 4 इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो।
जीरो हो जाएगा, 4 4 माइनस 4 मिलकर, यानी आंसर आपका आ जाएगा 4y² माइनस 3y। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होगी। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन समझा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, जिसमें कह रहा है ऐड। फर्स्ट पार्ट 3mn माइनस 5mn 8mn माइनस 4mn। तो ऐड करने के लिए कह रहा है जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आप कॉमा लगा हुआ देख रहे हो वहाँ प्लस का साइन आप लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 3mn प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है, चाहो तो इसे ब्रैकेट में एक बार लिख सकते हो। फिर यहाँ भी कॉमा है तो प्लस 8mn प्लस माइनस 4mn। अब इसको अब जैसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे सिंपलीफाई में वैसे ही करना है। एक बार ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 3mn प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस 8mn, यहाँ भी प्लस माइनस मिलके माइनस। अब देखो इसमें एक दो टर्म जो उसका सेम साइन प्लस है, 8 प्लस 3 मिलके कितना हो जाएगा 11mn हो जाएगा। और दो टर्म माइनस वाले हैं, माइनस 5mn माइनस 4mn। सेम साइन का काम क्या होता है, ऐड होता है। माइनस 4 और माइनस 5 मिलके क्या हो जाएगा माइनस 9mn। अब दोनों में डिफरेंट साइन हो गए, डिफरेंट साइन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 में 9 माइनस कर लोगे आप तो 2 होगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए प्लस 2mn इसका आंसर हो जाएगा। अब जिसका सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इसमें भी वही काम करो। पहले जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस लगा लो। अब लाइक टर्म्स चाहो तो एक जगह लिख सकते हो या दोनों को साथ के साथ काम भी कर सकते हो। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो शुरू में जो है वो प्लस टी है और लास्ट में माइनस टी है। टी और टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में देख रहे हो माइनस जेड प्लस जेड है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं और साइन डिफरेंट है। प्लस जेड माइनस जेड यानी +1 -1 मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब टी जेड वाले टर्म बच रहे हैं -8tz प्लस 3tz। डिफरेंट साइन में क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस वाली नंबर ज़्यादा है तो आंसर में आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है इस क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट, वो हम पहले स्क्रीन पे लिखेंगे। थर्ड पार्ट आपका जो होगा वो होगा -7mn प्लस 5 12mn प्लस 2 9mn -8 -2mn -3। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा a प्लस b -3 b - a प्लस 3 a - b प्लस 3। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, वो आ चुका है। अब हम पहले थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जहाँ जहाँ कॉमा है तो हम क्या करेंगे फिर से प्लस साइन लगा लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐड करने के लिए कहता है। प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn -8। यहाँ भी प्लस लगाओगे आप, लेकिन माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। अब चाहो तो 12 में 7 आप माइनस कर सकते हो क्योंकि अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन में हम कौन सा काम करते हैं माइनस का काम करते हैं। 12 - 7 कितना हो जाएगा
12 माइनस 7 5 हो जाएगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो प्लस 5 अब 2 प्लस 5 दोनों में सेम साइन है, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस इधर 9 माइनस 8। अब ब्रैकेट ओपन करोगे इधर हो जाएगा -2 ब्रैकेट से पहले प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज रह जाता है। जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिया, -3 है तो यहाँ भी -3। अब देखो mn वाले टोटल 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं, 2 तो प्लस में और एक माइनस में। पहले प्लस वाले यानी सेम साइन वाले को पहले प्लस कर दो। 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है, 14 क्या आ जाएगा प्लस में और 2 है माइनस में, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो प्लस में आंसर आ जाएगा, यानी 14 माइनस 2 12 में हो जाएगा। अब देखो माइनस वाली 2 साइन, 8 2 नंबर है 8 और 3, 8 और 3 मिल क्या हो जाएगा 11, यानी -11 और +4, तो 11 में 4 माइनस करेंगे तो 11 में 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। माइनस वाली नंबर ज़्यादा है तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा -4, यानी थर्ड पार्ट का आंसर होगा 12mn - 4। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, a + b -3, यहाँ भी कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे, b - a + 3 प्लस a - b + 3। अब देख लो अगर साइड सेम चीज़ में अगर साइन डिफरेंट है, जैसे +b और -b हमें दिख रहा है तो +b और -b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से +3 -3 भी कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो -a + a को भी कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा a + b + 3, यही आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन सेकेंड का 5th पार्ट और 6th पार्ट। सबसे पहले हम 5th पार्ट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ क्या करेंगे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है। 14x + 10y -12xy -13 + 18 -7x - 10y + 8xy प्लस मैंने 8y लिख दिया था, यहाँ लिखना है हमें 8xy + 4xy। अब यहाँ भी लाइक टर्म्स देख के आप सॉल्यूशन करते जाओ। x वाले 2 टर्म्स हैं, एक तो -7x है, एक 14x है, एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है। डिफरेंट साइन में आप जानते हो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 में 7 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो +7x आएगा। अब y वाले टर्म देखो, एक 10y प्लस में है, एक 10y माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब xy वाले टर्म देखो, -12xy इधर 8xy और 4xy दोनों में सेम साइन है, सेम साइन में हम ऐड करते हैं तो 8 + 4 12 हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है एक 18 है और एक -13 है, दोनों में यहाँ भी डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट का काम होगा, 18 में 13 माइनस करेंगे तो 5 होगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो +5। अब देखो 12xy प्लस में है और माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 7x + 5। यही आपका फाइनल आंसर होगा 5th पार्ट का। अब जो 6th पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, 6th पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 5m - 7n। यहाँ भी जहाँ जहाँ कोमा यहाँ पहले प्लस लगा लो, 5m - 7n + 3n - 4m + 2 + 2m - 3mn - 5। अब m वाले टर्म देखो, m वाले टोटल 3 टर्म्स हैं, इधर 5m इधर +2m, दोनों में सेम साइन है तो एक बार प्लस ही कर लेते हैं। 5 + 2 7m, यानी 2 टर्म का हमने काम कर लिया। एक m वाला टर्म बच गया वो है -4m।
अब n वाले टर्म कितने टोटल, n वाले टर्म 2 ही हैं, 7n और 3n, दोनों में डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 3 4, माइनस वाली नंबर ज़्यादा था इसलिए तो 4n के पहले तो माइनस लगा लिया। अब जो कांस्टेंट टर्म है 5 और 2, एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है, उससे पहले एक mn वाले टर्म भी है जो कि सिंगल टर्म ही है, तो उसको एज इट इज लिख दो -3mn। -5 + 2 अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में माइनस करते हैं। 5 - 2 3 हो गया, माइनस वाली नंबर ज़्यादा थी इसीलिए माइनस साइन लगेगा, यानी आंसर -3 होगा। अब 7m में अगर हम 4m माइनस कर लेंगे, दोनों में अलग अलग साइन है, तो 3m बच जाएगा। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो +3m आएगा। -4n -3mn -3, यही आपका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का 6th पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो है 7th पार्ट। 7th पार्ट का क्वेश्चन है 4x² y -3xy² -5xy², फिर है 5x²। नेक्स्ट पार्ट इसका जो 8th पार्ट का क्वेश्चन भी मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 3p² q² -4pq + 5 -10p² q², 15 + 9pq + 7p² q²। अब क्या करोगे इसको, पहले 7th पार्ट हम कर लेते हैं। 7th पार्ट जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ प्लस लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 4x² y। अब यहाँ प्लस अगर लगाएंगे तो प्लस और माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट अब माइनस ही लिख लेता हूँ। यहाँ भी प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि 5 के साथ माइनस नहीं है। ये हो जाएगा 5x² y। अब क्या करो, आप लाइक टर्म्स का एक साथ काम कर लो। x² y वाले दो टर्म है, दोनों के पहले सेम साइन प्लस ही है, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9x² y। अब xy² वाले भी दो ही टर्म है, दोनों में एक ही साइन माइनस है, तो यहाँ भी ऐड होगा 3 और 5 मिलके 8, तो ये -8 हो जाएगा, -8xy²। यही आंसर हो जाएगा 7th पार्ट का। इसी तरह से हम 8th पार्ट भी कर लेते हैं। 3p² q² -4pq + 5, यह कोमा की जगह प्लस लगाना था लेकिन आगे माइनस है, प्लस और माइनस मिलके माइनस। नहीं तो चाहो तो एक बार यहाँ प्लस लिख करके इसे ब्रैकेट में लिख लो, बाद में ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस आ जाएगा। p² q² + 15 + 9pq + 7p² q²। अब लाइक टर्म ढूंढ लो। p² q² वाले टोटल 3 टर्म्स है, इधर +3 है, इधर +7 है, 3 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों में प्लस ही साइन है तो आंसर में भी प्लस साइन आ जाएगा। एक और p² q² वाले टर्म है -10p² q²। अब 4pq इधर है 9pq, दोनों में डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है। 9 - 4 5, प्लस वाली नंबर ज़्यादा था इसीलिए मैंने पहले ही प्लस लगा लिया। अब जो कांस्टेंट टर्म है 15 और 5, इसमें भी दोनों में सेम साइन प्लस है, प्लस में हम ऐड करते हैं, 15 + 5 मिलके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 10p² q² प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसको चाहो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ऐसे भी 10 - 10 0 ही होता है। अब जो बच गया आपके पास वो है 5pq + 20, यही फाइनल आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन के 8th पार्ट का। अब जो क्वेश्चन 2 का लास्ट 2 पार्ट्स है, यानी 9th और 10th पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इसमें हम सबसे पहले 9th पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ क्या करेंगे, हम प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करने के लिए बोल रहा है।
4b माइनस ए बी प्लस 4a माइनस 4b। अब देख लो 4b प्लस में भी है 4b माइनस में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ए बी प्लस में भी है ए बी माइनस में भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 4a भी एक माइनस में है और एक प्लस में है, यानी सब मिल के आपका जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। यानी 9th पार्ट का जो आंसर आपके पास होगा वो 0 होगा। अब जो नेक्स्ट यानी 10th पार्ट लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 2 का, उसमें भी वही काम करो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, कोमा की जगह प्लस लगाओ आप, वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक हम देख रहे हैं प्लस में भी है एक माइनस में है, तो कैंसिल कर सकते हैं। 1 भी एक जगह प्लस में एक में माइनस में है, तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर भी एक जगह प्लस में है एक जगह माइनस में है, तो इसको भी कैंसिल ही कर लेते हैं। तब जो आपके पास बचा है वो एज इट इज है वो उतार लो। एक हमें दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, आपको भी दिख रहा होगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1, बाकी जो थे वो सब कैंसिल आउट हो गए। इसीलिए हमारा जो लास्ट पार्ट का आंसर होगा वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहे होंगे, तो पहले इसी तीनों पार्ट्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट। लास्ट क्वेश्चन में ऐड का आता था तो हमने जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ प्लस का साइन लगा दिया था। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा है और फ्रॉम भी लिखा है। सब्ट्रैक्ट माइनस 5y स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर, यानी 5y स्क्वायर को आपको वाई स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना है इसीलिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद 5y स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसमें भी माइनस है इसीलिए ब्रैकेट्स में आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है। जब भी बाहर साइन माइनस होता है तो आगे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब करना तो सब्ट्रैक्ट है क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट साइन लगाना था। अब आपको सिचुएशन देख के प्लस या माइनस करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब देख रहे हो कि दोनों में एक ही साइन प्लस है। एक ही साइन अगर प्लस है यानी यहाँ सिचुएशन बता रहा है कि ऐड करना है, तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। क्यों, सिचुएशन क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि दोनों में सेम साइन है। सेम साइन मतलब ऐड, डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट। 5 + 1 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब जो सेकेंड पार्ट उसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। फ्रॉम है तो लास्ट वाला पहले लिख लो, माइनस 12xy लिख लिया हमने। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, 6xy के पहले माइनस नहीं था इसलिए ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे चलेगा, 6y डायरेक्ट लिख दो। अब दोनों में क्या देख रहे हो आप, दोनों में एक ही साइन माइनस का साइन है। एक ही साइन में कौन सा काम, ऐड। 12 + 6 18xy। जब दोनों में एक ही साइन है तो आंसर में साइन लगाने का भी टेंशन तो है, लेकिन आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा साइन लगाने के लिए, क्योंकि दोनों में एक ही साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अगर डिफरेंट साइन होता है तो हमें देखना पड़ता है कि किस साइन वाली नंबर ज़्यादा है। सेम साइन होता है तो हमें कुछ नहीं देखना, सीधा जो साइन है वही लगा लेते हैं। तो आंसर आपका हो गया -18xy। अब जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हो उसमें भी लास्ट में a + b है, तो पहले a + b लिख लो। आप सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखो। इधर ब्रैकेट्स में लिखा है तो एक बार ब्रैकेट में रहने दो। अगली टाइम नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आगे के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। a - b की जगह a + b हो जाएगा। अब -a + a कैंसिल हो जाएगा, +b और +b मिलके क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा थर्ड पार्ट का। अब जो फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले आपको फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी तक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है a × b - 5 फ्रॉम b ×
5 माइनस ए। फिफ्थ क्वेश्चन भी मैं लिख ही लेता हूँ पहले, फिर सॉल्यूशन में चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है माइनस एम स्क्वायर प्लस 5mn फ्रॉम 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबसे पहले इस दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो बाकी के पार्ट्स बच गए उसको भी हम कर लेंगे। तो यहाँ भी फ्रॉम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट में उसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी b इंटू 5 माइनस ए को हमें पहले लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस a इंटू बी माइनस 5। अब b को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ये हो जाएगा 5b। b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, यहाँ माइनस साइन है प्लस साइन, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। वही काम करेंगे, माइनस ए को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस ए बी। माइनस ए को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 5a हो जाएगा प्लस 5a। अब लाइक टर्म्स हैं एक ही ए बी वाले टर्म्स, बाकी सब अनलाइक टर्म्स हैं। पहले अनलाइक टर्म्स को हम लिख लेते हैं 5a प्लस 5b, और ए बी और ए बी मिल कितना हो जाएगा, दोनों में सेम साइन है तो ऐड होगा। 1ab मतलब 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab, क्योंकि साइन दोनों में माइनस ही लगा हुआ था। अब जो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसमें भी लास्ट वाले टर्म को पहले लिखना पड़ेगा, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाओ, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस एम स्क्वायर प्लस 5mn। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस रहती है। माइनस एम स्क्वायर था तो प्लस एम स्क्वायर, प्लस 5mn तो माइनस 5mn। अब लाइक टर्म सर्च करो आप, 4m स्क्वायर और m स्क्वायर दोनों में सेम साइन है, 4 प्लस 1 5, सेम साइन प्लस है तो प्लस 5m स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 5mn माइनस 3mn दोनों में यहाँ भी सेम साइन है, 5 प्लस 3 8mn, सेम साइन में प्लस 8 एक ही टर्म है, तो एज इट इज 8 को नीचे उतार लो। आंसर हो गया आपका 5m स्क्वायर माइनस 8mn प्लस 8। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के जो नेक्स्ट पार्ट्स देख रहे हो, 6 और 7 पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो पहले हम 6 पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ भी फ्रॉम है तो लास्ट वाले टर्म हमको पहले लिखना पड़ेगा, 5x माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे, और इस टर्म को भी ब्रैकेट्स में लिखने पड़ेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, तो माइनस साइन है ब्रैकेट से पहले, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 10x का माइनस 10x, माइनस 5 का प्लस 5। अब अलग अलग साइन में सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अकेले है तो एज इट इज उतार लो, माइनस 10 प्लस 5। यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए आ जाएगा आपका माइनस 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 भी लिख सकते हो, या माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी लिख सकते हो। अब जो लास्ट में सेकेंड लास्ट पार्ट है इसका, यानी 7th पार्ट, इसमें भी फ्रॉम है। पहले लास्ट वाले टर्म आपको लिखना पड़ेगा, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगा के पहले टर्म जो सब है 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर, इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करने में सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 5a स्क्वायर माइनस 7ab है प्लस 7ab, प्लस 5b स्क्वायर है तो माइनस 5b स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स का काम आप कर लो,
5a² भी माइनस में, 2a² भी माइनस है, सेम साइन में प्लस का काम हो जाएगा, तो 5 + 2 7 हो गया। अब पहले हम b² का काम कर लेते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोनों में सेम ही साइन है, -5b² -2b², 5 + 2 7। अब जो ए बी वाले टर्म है इसमें भी दोनों में सेम साइन है लेकिन प्लस साइन है, 7 + 3 + 10ab हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, -7a² -7b² + 10ab। अब जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है यानी 8th पार्ट, 8th पार्ट का क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। 8th पार्ट का क्वेश्चन जो आपका है वो है 4pq -5q² -3p² फ्रॉम 5p² + 3q² -pq। तो 3rd क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो भी आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। तो यहाँ भी फ्रॉम है, सबसे पहले लास्ट वाले टर्म आपको लिखने पड़ेंगे, 5p² + 3q² -pq। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब माइनस का साइन लगाएंगे। फिर पहला टर्म जो था 4pq -5q² -3p², उसको लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमको ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट्स पहले जो है उसे एज इट इज लिख लो आप। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबका साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है। अब लाइक टर्म्स ढूंढ के आप जैसे करते आ रहे हो सारे सवाल वैसे करो। p² वाले टर्म देख लो, 5p² है और लास्ट में 3p² है, दोनों में सेम साइन है तो प्लस का काम होगा। 5 + 3 8, q² वाला इसमें भी दोनों में सेम साइन प्लस ही है, यहाँ भी 5 + 3 8q² हो जाएगा। pq में दोनों में भी यहाँ भी सेम साइन है लेकिन माइनस साइन है, फिर भी यह काम तो प्लस का ही होगा क्योंकि साइन सेम है। 4 + 1 प्लस, 4 + 1 को प्लस करेंगे तो 5, माइनस वाले माइनस दोनों में लगा हुआ तो आंसर में माइनस आ जाएगा, -5pq। यानी आपका आंसर होगा 8p² + 8q² -5q। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3rd जो है वो पूरा जितने भी पार्ट्स थे सारे मैंने आपको करके एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहले ए पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आप ऑलरेडी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। व्हाट शुड बी एडेड टू x² + xy + y² टू ऑब्टेन 2x² + 3xy। आपको ये पता करना है कि x² + xy और y² में क्या ऐड करोगे तो आपका आंसर 2x² + 3xy होगा। जैसे कोई आपसे कहे कि 10 में कितना ऐड करोगे तो 15 आएगा, तो आप झट से बता दोगे कि 5 ऐड करेंगे। कैसे पता किया आपने? आपको ये पता करना था कि 10 में क्या ऐड करोगे तो 15 होगा, तो आपने 5 बता दिया। तो कैसे पता चलेगा? तो जो हमारा आंसर है 15 उसमें 10 माइनस कर लो, यानी 15 - 10 करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। यानी 10 में अगर 5 प्लस करोगे तभी तो 15 आएगा। तो इसी तरह का यहाँ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 10 और 15 नहीं है, x² + xy + y² है। 15 10 की जगह और 15 की जगह है 2x² + 3xy। तो वहाँ जैसे आपने 15 में 10 माइनस किया था, इसी तरह यहाँ भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सीधा आप लिख दो रिक्वायर्ड टर्म। क्या लिख दो? रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स, सब्ट्रैक्ट करना है आपको किसमें? जो आंसर है, आंसर इसमें क्या है? आंसर इसमें है 2x² + 3xy। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने सब माइनस का साइन लगाया और इस टर्म को ब्रैकेट में लगा लो, x² + xy + y²। अब तक आपको समझ में आ गया होगा हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया। जब भी पूछे कि किसी नंबर में कितना ऐड करोगे तो आंसर ये आएगा, तो जो आंसर है और जो गिवन नंबर है उसको आप क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
2x² प्लस 3xy, ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज कर लो क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है। जब भी माइनस साइन दिखे ब्रैकेट से पहले तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब वही काम करो, साइन देखो, सिचुएशन समझो और आंसर फाइंड आउट करो। 2x² में x² माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, x² आ जाएगा। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा। y² एक ही टर्म है तो एज इट इज उतार लो। xy वाले भी दो टर्म है, एक में प्लस है एक में माइनस है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट का काम। 3 - 1 2 हो जाएगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा प्लस 2xy, यही रिक्वायर्ड टर्म हो गया। x² - y² प्लस 2xy। इसको जब आप x² प्लस xy प्लस y² में ऐड करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक 2x² प्लस 3xy आ जाएगा। अब जो फोर्थ का बी पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट -3a प्लस 7b प्लस 16। पहले पार्ट में तक व्हाट शुड बी एडेड, इस सेकेंड पार्ट में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसका भी एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। अगर आपको कोई पूछे कि 15 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, तो आप झट से बता दोगे कि मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये 5 आया कहाँ से? 15 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा, तो वही 15 में जो आंसर 10 आ रहा है उसको माइनस कर लो, यानी 15 - 10 5। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि 2a प्लस 8b प्लस 10 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका -3a प्लस 7b प्लस 16 आएगा। यानी 2a प्लस 8b प्लस 10 15 की जगह आ रहा है और 10 की जगह आ रहा है -3a प्लस 7b प्लस 16। इसीलिए पहले में दूसरे को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब भी कहे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो फर्स्ट टर्म में ही आपको सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और जब ऐड कहे तो लास्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें सब्ट्रैक्ट है तो फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी लिख देंगे रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स, फर्स्ट हमारा क्या है टर्म 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने ब्रैकेट लगा लिया है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ -7b -16 सबके साइन चेंज हो गए। अब a वाले टर्म दो है, 2a और 3a दोनों के पहले एक ही साइन है तो प्लस का काम हो जाएगा, 2 + 3 5a। b वाले टर्म भी दो टर्म है लेकिन एक पे प्लस साइन है एक में माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 - 7 1 होगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसलिए हमने प्लस भी लिख लिया। अब जो लास्ट टर्म देख रहे हो 16 और 10, एक में प्लस है एक में माइनस है तो माइनस का काम। अब माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए साइन भी माइनस लगेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड टर्म जो होगा वो होगा 5a प्लस b -6। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² - 4y² प्लस 5xy प्लस 20 टू ऑब्टेन -x² - y² प्लस 6xy प्लस 20। तो टेकन अवे और सब्ट्रैक्टेड, जैसे लास्ट पार्ट में अपने फोर्थ के सेकंड पार्ट में आपने क्या क्वेश्चन देखा था उसमें लिखा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ लिखा है व्हाट शुड बी टेकन अवे। दोनों का मीनिंग सेम होता है इसीलिए काम भी यहाँ सेम होगा, सेम काम होगा। समझ में आ गया? टेकन अवे और सब्ट्रैक्टेड दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसमें पहले सबसे पहले हम रिक्वायर्ड टर्म्स लिखेंगे। रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स हो जाएगा, सबसे पहले जो पहला टर्म है वही लिखो आप, 3x² - 4y² प्लस 5xy प्लस 20 माइनस जो पहला टर्म, जो लास्ट का टर्म है वो अब लिख लो, -x² - y² प्लस 6xy प्लस 20। अब अगले स्टेप में आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 3x² - 4y²
प्लस 5xy प्लस 20, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 20 एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाए। जो सेकेंड स्टेप है उसमें मैंने माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया था, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, करेक्शन कर लेना आपने, यहाँ माइनस 4y स्क्वायर होगा। तो 20 तो कैंसिल हो गया और 3x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा। दोनों में सेम साइन है। अब y स्क्वायर वाले टर्म देखोगे तो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का काम होगा और माइनस वाले नंबर ज़्यादा भी है तो माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा, माइनस वाले नंबर ज़्यादा है इसीलिए माइनस 3y स्क्वायर। अब एक्स वाई वाले टर्म देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, 6 माइनस 5 1 होगा, यानी यहाँ भी एक्स वाई होगा, यहाँ भी माइनस वाले नंबर ज़्यादा है तो माइनस एक्स वाई। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और आपके स्क्रीन पे उसका सॉल्यूशन आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। 2 टर्म ऊपर जो दिए कहता है उसके सम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट टर्म को। तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हम शुरू हो जाते हैं। तो पहले हमें सम फाइंड आउट करना है। किसका सम फाइंड आउट करना है, 3x माइनस वाई प्लस 11, इसका सम करना है किससे, माइनस वाई माइनस 11 से। अब फिर जो आंसर होगा उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3x माइनस वाई माइनस 11 को। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपके ही जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कह रहा है। पहले मैं फर्स्ट 2 पार्ट का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हमने ब्रैकेट लगा लिया। तो पहला काम हमारा होगा कि ब्रैकेट ओपन करें, 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस है ब्रैकेट्स पहले, तो ब्रैकेट ओपन करने में एज इट इज वही सब साइन रह जाएंगे। माइनस इधर भी अगर ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3x प्लस वाई प्लस 11, साइन चेंज हो गया सबका। इधर 3x में 3x वाला टर्म एक ही है तो इसे एज इट इज उतार लो आप। मैं प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल भी कर सकते हो। माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर हो जाएगा माइनस 2y। इधर का टर्म लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस वाई प्लस 11। अब 3x माइनस 3x भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई मिलके हो जाएगा माइनस वाई, अलग अलग साइन में सब्ट्रैक्ट होता है, और प्लस 11। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का के ए पार्ट का। अब जो बी पार्ट का क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट ही करना है पहले 2 टर्म के सम में से लास्ट 2 टर्म के सम को। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है एज इट इज आपको करना पड़ेगा। तो पहले जो 2 टर्म है उसको हम लेते हैं। पहला 2 टर्म हमारा है 4 प्लस 3x और जो उसका सम फाइंड आउट करना है प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। इसके सम को सम फाइंड आउट करना था, इसीलिए 4 प्लस 3x के बाद मैंने प्लस का साइन लगाया। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। आगे भी सम ही फाइंड आउट करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इन दोनों के सम को फाइंड आउट करके पहले जो सम निकलेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो x वाले टर्म में 3x और -4 है, x स्क्वायर वाला टर्म एक ही है 2x स्क्वायर, -4x प्लस 3x मिल के हो जाएगा -x, क्योंकि अलग अलग साइन में सब्ट्रैक्ट होता है। 5 + 4 मिल के हो जाएगा 9, माइनस ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर -5x, प्लस यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ -x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 5, ब्रैकेट से पहले प्लस साइन था इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म एज इट इज आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -x प्लस 9, माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो 2x स्क्वायर, अलग अलग साइन था। 5x 2x में भी डिफरेंट साइन है, माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसलिए माइनस लगाएंगे आंसर में। 5 - 2 3x हो जाएगा और प्लस 5। अब पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर -x प्लस 9, माइनस साइन है सबका साइन चेंज हो जाएगा जो भी ब्रैकेट्स के अंदर है, -3x का प्लस 3x प्लस 5 का -5। अब 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -x प्लस 3x मिलके 2x और प्लस 9 -5 मिलके क्या हो जाएगा, +9 -5। यहाँ भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है तो 9 - 5 4 होगा, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो +4, यानी आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2x + 4। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है।